पूज्य लाला जी के विचार। मानव शरीर में आत्मा के प्रवेश होने के साथ ही सभी गुण एवं विशेषताएं, बुद्धि एवं समझने की शक्तियां अपनी उच्चतम पूर्णता के साथ निहित थीं। सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में भावनाएं उठी। आत्मा का ध्यान एवं मोड़ स्थूलता की ओर बढ़ता गया। संतुलन खत्म हो गया। निहित दशाओं में जब तक सभी वासनाएं, भावनाएं नहीं भरी, संभाव बना रहा। शिक्षकगण मृत प्राय भावुक दशाओं को प्राणाहुति एवं आनंद की सहायता से फिर से क्रियाशील करते हैं। हमारी संस्था की शिक्षण पद्धति में वे इस जज्ब गंभीर आध्यात्मिक नशा से प्रारंभ करते हैं और इसके सभी पहलुओं को पूरा कर लेने के बाद वे शिष्य को आध्यात्मिकता का मार्ग की ओर लौटा लाते हैं। फिर वे आध्यात्मिकता के मार्ग की सभी अवस्थाओं को पूरा कराते हैं। केवल यही अंतिम मार्ग है। संभाव की वही दशा जो मानव हृदयों और आत्माओं में आरंभ में छाई हुई थी, फिर आ जाती है। बीच की दशाएं और स्तर लहरें हैं। उनसे यह नहीं जाना जा सकता कि शांति क्या है और यह कहाँ रहती है। अब वास्तव में मनुष्य मनुष्य हो जाता है, जबकि इसके पूर्व वह मनुष्य रूप में पशु था। वास्तविकता लहरों में नहीं पाई जाती है। यहाँ आरंभ और अंत का कोई प्रश्न नहीं है। जो है सो है। कमजोरी, वासनाएं और भावनाएं केवल अपूर्णता में है। पूर्णता में लहरों और वासनाओं का कोई नामो निशान नहीं है। जब सभी गुण सम हो जाते हैं तो शांति विराजती है। यह दशा इच्छाओं के बावजूद भी इच्छा रहितता की है। ऐसी दशा या तो हृदय के थक जाने पर छा जाती है अथवा उस हृदय की होती है जिसमें संवेदना और संतोष हो। कोई कार्य करते समय हृदय अंत में एक सुरा हो जाता है, अर्थात वह उपरम के अधीन हो जाता है। अगर यह वास्तविकता के लिए है तो अति उत्तम है। अगर यह सांसारिक है तो भी उत्साहवर्धक है, क्योंकि इसके पश्चात फिर एक बार ऊपर उठने का काल प्रारंभ होता है। ईश्वरीय मार्ग पर चलने वाले यात्रियों का यही अभ्यास है। ईश्वर की समीपता एवं संगति में मालिक को ईश्वर के तेज पुंज की प्राप्ति होती है। ईश्वर के तेज पुंज और ईश्वर के गुणों में जमीन आसमान का अंतर है। हनुमान जी की विनम्रता का गुण याद आने पर क्या किसी को प्रसन्न नहीं होना चाहिए? जब कभी कोई उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण दिलाता तो उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण हो आता था। हमारा उद्देश्य आम खाना है या आम के पेड़ और उसके पत्तों को गिनना है? क्या यह एक बड़ी उपलब्धि नहीं है कि एक मालिक अनुत्साह के विचारों के बावजूद भी कोई कार्य करने में समर्थ होता है, जिसे अनेकों गर्वीले लोग कभी भी नहीं कर सकते? एक स्वामी के क्रोध और अप्रसन्नता की क्या स्थिति होगी, जबकि उसका सेवक उसकी मौजूदगी में और उसके पीठ पीछे भी अपनी शक्ति का बखान करता है। यह संभव है कि उसे अपने गर्व और अपहरण कार्य के कारण नौकरी से निकाल दिया जाए, किंतु एक अन्य सेवक अपनी चिर सामीप्यता एवं निजी निकटता तथा अपनी सेवाओं के कारण अपने स्वामी पर इतना अधिक प्रभाव रख सकता है कि सभी शक्तियां स्वामी उसे दे दें। और अगर वह सेवक उन शक्तियों का ऐसे ढंग से प्रयोग करता है कि स्वामी के हृदय में किसी प्रकार का संदेह या अविश्वास उठने का कोई अवसर नहीं आएगा और वह कभी यह महसूस नहीं करेगा कि उसका स्वामित्व खतरे में है, अतः वह अपने सेवक की शक्तियों को छीनकर कभी भी उसे नौकरी से अलग नहीं करेगा। अपने आप को एक पापी और एक लहर के अधीन समझना मानव शराफत की उच्चता है। यह तो ईश्वर की एक विशेष देन और उसकी कृपा है। आपने लिखा है कि आप अपनी हालत के कारण बहुधा रोते हैं। यह खेद का विषय है कि कोई घी और हलवा खिलाए जाने पर रोता है और सूखा चना चबाने पर खुश होता है। यही हालत बीज दग्ध के नाम से जानी जाती है और इसके कारण दास्ता से मुक्ति मिलती है। ऐसी दशा में रोना मूर्खता एवं ज्ञान की कमी के कारण है। इस देन के लिए भला कोई कैसे ईश्वर को धन्यवाद दे सकता है?
इसलिए इस संदेह और मूर्खता को दूर कीजिए, अन्यथा ईश्वर की देनों के प्रति यह अकृतज्ञता होगी। धन्यवाद।